स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक बैंक का मर्जर दूसरे बैंक के साथ होती है, यानी कि बैंकों की एकीकरण जो है होते ही रहता है। कोई बैंक दूसरे बैंक में कभी मर्ज हो जाता है तो कोई बैंक जो है तीसरे बैंक में मर्ज हो जाता है। तो ऐसे करके बैंकों की मर्जर होते रहती है। और हम लोगों का अगर अकाउंट होता है उस बैंक में तो हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या बदलना पड़ेगा, क्या पासबुक बदलना पड़ेगा, क्या ATM कार्ड बदलना पड़ेगा, क्या चेकबुक बदलना पड़ेगा, क्या IFSC कोड बदलना पड़ेगा। तो ये जो बैंक है वो आप लोगों को सूचित कराते रहती है कि आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा। और एक ही बार आपको सारा कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ता है। कभी बैंक आपका डेबिट कार्ड बदल देती है, तो कभी बैंक जो है आपके पासबुक को बदल देती है, तो कभी बैंक आपके IFSC कोड को बदल देती है, तो कभी बैंक जो है अकाउंट नंबर को बदल देती है। अचानक से वो कुछ नहीं करती है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर लगातार लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न होते रहते हैं कि हमारा बैंक जो है किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो चुका है, तो हमें क्या बदलना पड़ेगा। तो मैं तरह तरह की अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूं कि कोई बैंक अगर मर्ज होती है तो आपको जो है कब और कैसे क्या चीज़ बदलना है और क्या क्या बदलाव होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है KYC से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि बैंक की जो मर्जर होती है, जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो चुकी है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के साथ OBC यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और UBI यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये जो है मर्ज हो चुकी है। तो अगर आपका अकाउंट होगा OBC या फिर UBI में, या फिर आपका अकाउंट होगा विजया बैंक और देना बैंक में, तो आपके मन में तरह तरह के सवाल उठेगी कि क्या हमें फिर से यहाँ पर KYC कराना पड़ेगा या फिर से KYC कराना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों के मन में ये विचार जरूर उत्पन्न होते हैं, तभी जो है सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि यहाँ पर कमेंट में या फिर ट्विटर पर देखा जाता है कि वहाँ पर ट्वीट करते रहते हैं कि क्या जो है फिर से KYC करना होगा, क्या आधार कार्ड पैन कार्ड फिर से सबमिट करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। इलाहाबाद बैंक को भी इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है पहले से कोई बैंक में अकाउंट खुलवा कर रखे हैं और वहाँ पर आपने KYC को कंप्लीट करके रखा है, और यदि वह बैंक जो है किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होती है, आपका जो अकाउंट है किसी दूसरे बैंक में चला जाता है, तो वैसे में आपको फिर से KYC करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको फिर से KYC करने का जरूरत तब पड़ता है जब आपका KYC पूरी तरह से पहले कंप्लीट नहीं होता है। यदि आपका मिनी KYC होता है तो आप फिर से वहां पर फुल KYC कंप्लीट करते हैं। अगर आपका फुल KYC होता है, KYC में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड सब वहां पर सबमिट होता है, तो आपको फिर से KYC करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपने आधार कार्ड ही सबमिट नहीं किया है तब तो आपको फिर से KYC करना पड़ेगा, फिर से आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। और यदि आपने अपना पैन कार्ड वहां पर नहीं दिया है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में जरूर नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक अगर मर्ज होती है तो यहाँ पर अगर KYC कंप्लीट नहीं है या फिर आपने आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह जमा नहीं किया है तो आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। जैसे विजया बैंक और देना बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आपने यहाँ पर KYC में क्या किया कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं दिया है, या फिर मिनी KYC वाला कोई अकाउंट है जिसमें KYC की जरूरत होता है, तो इसके बाद आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर वहां पर KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका KYC पहले से कंप्लीट है तो आपको फिर से KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग जो है ये सवाल पूछ रहे थे, और पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके भी ये खुलासा कर दिया था, ये क्लियर कर दिया था कि अगर आप पहले से KYC कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको फिर से KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया है कि आपको फिर से KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो अपडेट आया था इस पर तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोगों को याद दिला देना चाहूंगा कि 31 मार्च 2021 के बाद यहाँ पर आपका जो IFSC कोड है, MICR कोड है, वो चेंज कर दिया जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा उसके बाद जो नया वाला IFSC कोड और MICR कोड मिलेगा उसी की मदद से आप जो है NEFT या फिर RTGS वगैरह से मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर OBC और UNI यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चेंज किया जाएगा। तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। या फिर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो ऊपर में ही आपको यहाँ पर स्लाइड होता हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप क्लिक करके नया वाला IFSC कोड और MICR कोड प्राप्त कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने आपको अपडेट दे दिया है ताकि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर अधिकारी से बात करने की जरूरत नहीं है।
आप लोग अगर केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं तो नया बैंक में जो आपका बैंक गया है उस बैंक में आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी केवाईसी को अपडेट कर दिया जाता है नया बैंक में। जैसे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट गया है तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर पहले से केवाईसी कंप्लीटेड है वही केवाईसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ शेयर किया जाता है और उसी केवाईसी पर आपका सारा काम होते रहता है। तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल पूर्वक जानकारी प्रदान करा दिया है। आशा करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।